बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको खैर वाफियत से रखे और जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ सुनी जा रही है अल्लाह ताला हर किसी की मुश्किलात आसान फरमाए, आमीन। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही घंटी के बटन को दबाना मत भूलिए ताकि हर वक्त वीडियो आपको मिल सके। जज़ाकल्लाह। आज का टॉपिक है हमारा तैराकी सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और घोड़ा सवारी। ये थोड़ा सा घोड़ा सवारी वाला मज़मून लंबा हो जाएगा, हम इसे थोड़ा सा बयान करेंगे, वो अगले वीडियो में डालेंगे। तो तैराकी सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सादा और मुजाहिदाना ज़िंदगी गुजारते थे बेशक, और हमेशा अपनी मुजाहिदाना क़ुव्वत को महफूज रखने और बढ़ाने की कोशिश फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैरने से भी दिलचस्पी रखते थे, इसलिए कि तैरने से जिस्म की बेहतरीन वर्जिश होती है। एक बार एक तालाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और चंद सहाबा तैर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैरने वालों में से हर एक की जोड़ी मुकर्रर फरमा दी कि हर आदमी अपने जोड़ की तरफ तैरकर पहुंचे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु करार पाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैरते हुए उन तक पहुंचे और जाकर उनकी गर्दन पकड़ ली। सैयदना सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर अमल बेशुमार साइंसी, तिब्बी, नफ्सियाती, दुनियावी और आखिरत के लिए फ़ायदे के लिए होते थे। तैराकी के बारे में जदीद साइंस ने क्या पाया, ज़रा सुनिए। मेजर आर्थ गेलोन लियोनार्ड का तज्जिया ये है कि मैंने जब इस्लामी पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुतुब में तैराकी में देखा तो मैं कुछ हैरान भी हुआ, लेकिन जब दूसरी तरफ पैगम्बर इस्लाम की मुजाहिदाना ज़िंदगी का तज्जिया किया तो ये बात बहुत वाज़िह हो गई। दरअसल तैराकी से दिमागी सलाहियतें, जिस्मानी और इज़लाती सुकून, सोचों की गहराइयाँ, खून की ताजगी और जिस्म की सख्ती, मुशक्क़त पसंदी और हाथ पाँव की हरकत में मजबूती, गिरफ्त की मजबूती वगैरह तमाम चीज़ें यकीनन तैराकी से हासिल होती हैं बेशक। और पैगम्बर इस्लाम ने इन चीज़ों को करने के बाद इस बात की तालीमात दी हैं कि अगर कोई ज़िंदगी के मामूलात से हटकर तफरीह करनी भी है तो इस तफरीह के लिए भी ऐसा तरीका इस्तेमाल किया जाए जिससे सेहत व तंदुरुस्ती और इखलाकी इक़्तिदार में इजाफा हो। ये था हमारा तैराकी सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और साइंस इसमें हमारी क्या कह रही है, यानी कि आप लोगों को पता होगा कि हमारे मुल्क में ऐसी एक्टिविटी, ऐसी गेमें कोई नहीं है। एक हमारी हॉकी है जो हमारी कौमी खेल है, ठीक है, फुटबॉल है उसको भी लोग नहीं देखते, हॉकी को भी बहुत कम लोग देखते हैं। और जो क्रिकेट है जिसको उलमाए कराम ने मना करार दिया है, हर वो गेम इसलिए मना करार दिया है कि हर वो गेम जो नमाज से दूर ले जाए, यानी कि वक्त नमाज का टाइम हुआ तो आप नहीं छोड़ सकते, हर वो गेम वो खेलनी ठीक नहीं है, वो मकरूह करार दिया है उन्होंने, ये गेम खेलना गलत है। इसलिए आपने यूरोपों में देखा होगा दौड़े लगाते हैं, ये तैरने की रेसें होती हैं, और बहुत ओलंपिक्स गेम ऐसी हैं जो बहुत एक्टिविटी के लिए, उनकी जिस्मानी के लिए बेहतरीन होती हैं। तो हमारे मुल्क में ऐसी कोई चीज़ें नहीं हैं। आगे चलते हैं, घोड़ा सवारी सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा है, इसको हम थोड़ा सा आपको सुना देते हैं। उसके बाद ये सारी तरतीब, इसकी घोड़ा सवारी के नाम और घोड़ा सवारी करने से क्या फ़ायदे होते हैं थोड़ा सा बयान करते हैं अभी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवारी के लिए घोड़ा बहुत पसंद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घोड़े की खुद खिदमत फरमाते, अपनी आस्तीन से इसका मुंह पूंछते और साफ करते और इसकी आयाल की बालों को अपनी उंगली से बटते हुए फरमाते, भलाई इसकी पेशानी से
क़यामत तक के लिए वाबस्ता है। हदीस में घोड़े का तज़किरा ये है। सही बुखारी में हज़रत जुरैज बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, अपनी उंगलियां अपने घोड़ों की पेशानी के बालों में फेर रहे हैं और फरमा रहे हैं। अगर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोड़ों के अंदर शकाल को नापसंद फरमाते थे। शकाल का मतलब ये है कि घोड़े के दाहिने पिछले पैर में और अगले पैरों के बाएं पैर सफ़ेद हों या दाहिने अगले पैर में और बाएं पिछले पैर में सफ़ेदी हो। शकाल के बारे में कई अक़वाल ये हैं। जमहूर अहले लुग़त का कौल ये है कि शकाल का मतलब ये है कि घोड़े के 3 पैर सफ़ेद हों और चौथा पैर सफ़ेद ना हो। सैयदना हज़रत अबी अयूब अंसारी रहमतुल्लाह अलैह से रवायत है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मलाइका 3 खेल के अलावा किसी खेल में शरीक नहीं होते। एक तो मर्द का अपनी औरत से खेलना, हंसी मजाक करना, दूसरे घोड़े दौड़ाना और तीसरे तीरबाजी करना। ये था आज का हमारा टॉपिक। आगे हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घोड़ों के नाम हैं, वो अगले इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको सुनाएंगे। ठीक है, तो आगे घोड़ों की नफ्सियात है, घोड़ों की पूछने की सलाहियत है, ये सारी चीज़ें आगे आपको हम सुनाएंगे। आज का वीडियो, आज के टॉपिक का यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और आगे दोस्तों के साथ शेयर कर दिए करें ताकि हर किसी नॉलेज में इजाफा हो, मेरे इल्म में, आपके इल्म में इजाफा हो। तो ऐसे इस वीडियो आपको हमारी चैनल पे मिलती रहेंगी। हमारे चैनल का नाम है टॉपिक साइंस और सुन्नत। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। इसी घोड़ा सवारी के आगे मज़ीद जाएंगे, हम आगे आपको इसकी डिटेल बताएंगे। तो आज का मज़मून यहीं पर एंड करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।